गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं सिंह आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती हैं या टोपोलॉजी क्या होती है। इस टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया था। इसके आगे आपके 4th चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का वर्गीकरण। हम सभी जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में यानी कि 9th क्लास में भी इस चीज़ को पढ़ा होगा। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और मैन। इनके कार्यक्षेत्र के हिसाब से या इनके डाटा ट्रांसफर या कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क एरिया के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है, यानी कि इसकी जो सीमा होती है वो होती है अधिकतम 100 मीटर। यानी कि लैन के नेटवर्क को आप मैक्सिमम 100 मीटर की दूरी तक फैला सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को हम कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल किसी के भी माध्यम से जोड़ सकते हैं। यदि आप वाईफाई सिग्नल्स चला रहे हैं तो ब्लूटूथ, वाईफाई या रेडियो वेव के टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। इसमें डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह केबल के माध्यम से बना हुआ नेटवर्क होता है और जितनी कम दूरी होती है उतनी ही ज़्यादा स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करने की रहती है। ठीक है, इसका फिज़िकल स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो कोई भी केबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क बनाने में। नेक्स्ट आगे देखते हैं मैन। मैन की जो फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क है इसकी जो सीमा होती है वो 100 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक हो सकती है। आप इसे मेन पॉइंट से या आप 100 से लेके 1 किलोमीटर की दूरी तक इसको फैला सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क को हम अधिकांश किसी बड़े हॉस्पिटल, किसी बड़े स्कूल या कोई एक ही सिटी में आपकी एक से अधिक ब्रांच हैं उनको जोड़ने के लिए कर सकते हैं। केबल की बात करें तो तीनों प्रकार की केबल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अंतर इसमें लैन से मैन में ये होता है, जैसे इसकी दूरी अधिक होती है लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड उससे कम रहती है। यानी कि लैन में और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में स्पीड का जो अंतर रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लैन से इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। अब इसको आप वाईफाई के नेटवर्क से नहीं जोड़ सकते हैं, इसको हम केबल के माध्यम से ही बना सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो नेटवर्क है वो है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इसको बना सकते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क में हम केबल का यूज़ नहीं करते हैं, अधिकांश ना ही करते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क असीमित होता है, कोई इसकी सीमा नहीं है। आप जहाँ तक चाहे इसको बना सकते हैं। माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ठीक है, या इंटरनेट के माध्यम से इसके नेटवर्क को बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है वो इन दोनों नेटवर्क के मुकाबले काफ़ी कम रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड उतनी ही कम हो जाती है। इसके बाद आपकी बुक में एक और टॉपिक है जिसमें लैन और वैन के बारे में बताया गया है। मीन्स उनके दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको वो जो डिफरेंस आपकी बुक में दिया है उसको खुद नोट कर लेना है कॉपी में।
ठीक है। अगर उसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।